हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है पीएचडी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो सीजीएल मेंस हुआ था 2022 में 22 में जो एग्जाम हुआ है उसके हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस लगाए थे। उससे पहले हमने 2020 में जो सीजीएल मेंस हुआ था उसके हमने क्वेश्चंस लगाए थे। आज जो 22 में ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 2022 में दो मेंस हुए थे। एक तो अगस्त में हुआ था और एक हुआ था आपका जनवरी में। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ से जो है हमने अब सीजीएल मेंस के जो जनवरी में क्वेश्चंस हुए थे उसको आज हमने आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलके इसे लगाएंगे और ये हम लोग के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी सीजीएल होने वाला है। तो हम जितने भी पहले एग्जाम हो चुके हैं सीजीएल के और सभी को क्वेश्चंस को लगाएंगे और उसके थ्रू जो है हम क्या प्रैक्टिस बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सब मिलके क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, एक बार ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए बताएं क्या लिखा है, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। देख के बताएं इसमें क्या ठीक होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक मेथड बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो वन बाय वन चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला द मोर का मतलब था किसी चीज को बढ़ा दे, लेकिन जैसे मैंने हार्ड देखा तो हार्ड में क्या लगा हुआ है, ईयर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। ठीक है, कहाँ यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए जैसे मान के चलिए दो वर्ड, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें एक वर्ड लिया मैंने स्मार्ट, तो इसे बढ़ाने के लिए, स्मार्ट से थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम कंपैरेटिव में किसका यूज करते हैं, स्मार्ट का बना देते हैं ई आर। ठीक है, उसके बाद सुपरलेटिव आता है तो उसमें हम क्या बोल देते हैं, स्मार्टेस्ट बोल देते हैं। हाँ है ना, क्या होता है, स्मार्ट से बढ़ाने के लिए स्मार्टर और उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए, सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए स्मार्टेस्ट बोला जाता है। तो एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे ई आर लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या नहीं लगाना होता है, मोर नहीं लगाना होता। अगर आप दोनों ही लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस हो जाएगा। हाँ है ना, इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे ई आर लगाया तो आपको इसे लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो वर्ड क्या होगा, द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री आई है, एक यहाँ पे आई है और एक आई है आपकी यहाँ पे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट गलत था सर, पार्ट वन आपका गलत था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डॉग सीम्स, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होगा, उसके बाद टू बी, उसके बाद वेरी फेरोसियस। चलिए ठीक है, इन्फिनेटिव हुआ, वेरी फेरोसियस एडजेक्टिव हुआ, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। देखिए देख के बताएं, थोड़ी सी तबीयत जो है थोड़ी नाजुक है। हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वर्ड आया अदरवाइज, इसका क्या मतलब होता है। देखिए ये जब भी आता है ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि एक का इफेक्ट जब सेकंड में पड़ता है तो ये वो चीज बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पढ़िए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, तो पढ़ने का इफेक्ट किस पे है, फेल पे। अगर आप नहीं पढ़े तो आप फेल हो जाएंगे। तो अदरवाइज क्या बताता है कि एक सेंटेंस का सेकंड वाले पे कुछ ना कुछ इफेक्ट बताएगा, है ना। अब वो भी कौन सा इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस, इसका इफेक्ट इस पे नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसका इफेक्ट इस पे नहीं है। तो इस पे इफेक्ट नहीं है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे अदरवाइज नहीं आएगा, आपको यहाँ लगाना चाहिए था बट। क्या लगाना चाहिए था, बट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वह इंटेलिजेंट है लेकिन यह जो है क्या है, स्मार्ट है। तो दोनों ही कैसे अलग अलग, ऑपोजिट तो है, मीनिंग में भी दोनों अलग अलग है। अदरवाइज का मतलब होता है कि जब एक का इफेक्ट सेकंड में पड़े, पढ़िए नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो पढ़ने का इफेक्ट किससे पड़ा, फेल होने पे। तो अदरवाइज का तब आता, नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। तो कौन सा पार्ट गलत था सर, सी पार्ट आपका गलत था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख के बताएं क्या होगा, कैसे बनाएंगे। मिस्टर दास, बात है मिस्टर दास की, कौन है, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल। देखिए जब भी दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये जो इंसान है वही, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। किसके, ऑफ दिस कॉलेज। हैव भाई हैव का क्या मतलब है, जब आदमी एक है तो हैव नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था सर, आपने कहा सर हैज आना चाहिए था। तो पार्ट कौन सा गलत है, डी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2022 में आए हैं
2022 में कौन से में आए हैं, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 29 को सीजीएल में, तो ये उसी के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक अगस्त में एग्जाम हुआ, एक कहाँ हुआ था, जैन में हुआ, जनवरी में हुआ। ठीक है, तो आपको जो है दोनों के ही हम क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले के लगा चुके हैं अगस्त वाले के, और ये हम अभी लगा रहे हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को लगाना, आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं, इसमें क्या है। हमने बोला स्कैर्सली है, बात किसकी है, इन्वर्जन मेथड आ जाता है ना, इसके साथ हेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आए तो हेड आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, और उसके बाद हमने क्या है, फर्स्ट फॉर्म में एनजी बना रखा है, रीडिंग द पेपर, देन ये देन कब आएगा, स्कैर्सली जब आता है ना तो बच्चों ये देन क्या है, ये नहीं आता, कंजक्शन जुड़ती है, कौन सा देन आता है, THAN आता है। बात समझ में आ गई, स्कैर्सली जब भी आता है वहां पे क्या आएगा, THAN, ये वाला देन आता है। ठीक है, एक हार्डली आता, ये स्कैर्सली है बच्चों, स्कैर्सली देन नहीं है यार, ये स्कैर्सली व्हेन लेता है। ठीक है, नो सुनर यहां पे होगा, नो सुनर देन लेता है। ठीक है, और दो वर्ड होते हैं, एक तो हार्डली होता है और हार्डली के साथ स्कैर्सली आता है। हार्डली और स्कैर्सली ये दोनों क्या लेते हैं, व्हेन लेते हैं। बात समझ में आ गई, तो कौन सा पार्ट गलत था सर, डी वाला पार्ट जो है वो गलत था। ठीक है, इधर नोट नहीं किया। ठीक है, तो कौन सा पार्ट गलत है, डी वाला पार्ट गलत है, क्योंकि जब भी स्कैर्सली या हार्डली आएगा कंजक्शन में क्या लेगा, ये आपका व्हेन लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं क्या होगा, फिफ्थ वाला, द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज। चलिए ठीक है, स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज और एंजाइटीज। अब स्ट्रेन की बात हुई है स्ट्रेन की बात हुई तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ बात किसकी है, स्ट्रेन की है, तो सर यहाँ वर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्या होना चाहिए था सर, वॉज होना चाहिए था। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सिंगुलर है, और जब नाउन सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है सर, सिंगुलर आती है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख के बताएं क्या होगा। इस वाले में क्या है, द गर्ल ले डाउन। ठीक है, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड। ठीक है, उसके बाद बिसाइड, बिसाइड ये अलग वाला बिसाइड है, तो मैं मुझे उम्मीद है ये वाला हटा, याद लिख दिया होगा आप लोगों ने, इसे मैं हटा देता हूं। देखिए यहां से एक बात समझिए कि ये जो बिसाइड है, दो बिसाइड होते हैं, एक तो बिसाइड होता है और दूसरा होता है बिसाइड्स, है ना। इसका मतलब होता है बाय द साइड, मतलब जो भी आपके साइड में होगा। ठीक है, मैंने बोला ही इज सिटिंग, उसके बगल में बैठा है, तो क्या बोलोगे, बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब जहां ऐसा लगा होता है, इसका मतलब है किसी चीज में कोई चीज जोड़ देना, मतलब इन एडिशन टू। अरे है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही इज सिटिंग बिसाइड या बिसाइड्स हिज मदर, तो देख के बताएं। तो आपने कहा सर वो ही इज सिटिंग बिसाइड, बगल में, बाय द साइड, साइड में बैठा है, तो बाय द साइड का मीनिंग बिसाइड होता है, ना कि बिसाइड्स होता है। इसका मतलब होता है इसके अलावा कोई काम करना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैंने आपको भी बुलाया और आपके अलावा मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया। ठीक है, तो मैंने बोला बिसाइड्स, है ना, बिसाइड्स हिज रिलेटिव he invited his friend, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगी सर, बिसाइड्स मतलब अपने रिलेटिव्स के अलावा he invited his friends to, अपने फ्रेंड्स को भी। बात समझ में, किसी के अलावा कोई अन्य आदमी, किसी में कोई चीज जोड़ देना। तो एस का मतलब दोनों में समझिए कैसे डिफरेंस समझ में, जब एस दिया होगा तो कोई चीज जोड़ देना, और जब एस नहीं है तो किसी के साइड में। तो यहाँ बात किसकी है, मैंने बोला द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड, बेड पे लेटी है, किसके, हर मदर, अपनी मदर के साइड में, तो बिसाइड्स नहीं होगा, खाली क्या होगा, बिसाइड होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख के बताएं। नेक्स्ट वाला मैंने बोला हैव यू एवर,
हैव आया तो सेंटेंस कौन सा बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और हैव के बाद यहाँ सब्जेक्ट दिया है तो इंटरोगेटिव बना रखा है क्वेश्चन। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो सर स्पोक नहीं होता, क्या होना चाहिए, स्पोकन होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब भी परफेक्ट सेंटेंस आता है तो वहां पे हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो कौन सा पार्ट गलत है सर, बी वाला पार्ट गलत है ना, यहाँ पे कौन सा था, सी वाला पार्ट गलत है। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख के बताएं, 8 वाला क्या है, द सिटी टर्न आउट, पास्ट में बना हुआ है टर्न आउट टू बी, फर्स्ट फॉर्म दिया इन्फिनिटिव बना रखा है, वेरी डिफरेंट, है ना, प्रपोजिशन लगा दिया, प्रपोजिशन में क्या लगा दिया सर, ये टू लगा रखा है। और डिफरेंट के साथ सबको पता है, दुनिया को पता है कि सर जब भी डिफरेंट आएगा क्या लेता है अपने साथ, सर डिफरेंट फ्रॉम होता है, आप अलग हो उनसे ही। ठीक है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो सर ये डिफरेंट क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, इसने क्या लगाया टू, तो इसका मतलब गलत है, क्या होना चाहिए था सर, फ्रॉम। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट बने तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, तो एक बार ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलकर लगाते हैं इसे। ठीक है, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख के बताएं क्या होगा क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, मैंने बोला इफ यू हैव, इफ कंडीशन लगी है, यू हैव रिमेन, परफेक्ट बना रखा है, थर्ड फॉर्म बना रखा है, काम, तो यू कुड हैव, ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जब कंडीशन लगी होती है, और ये वो वाला कंडीशनल सेंटेंस है जहां पे इच्छाएं जो है वो अनफुलफिल होती है। बात समझ में आ गई, जैसे मान लो मैंने बोला कि काश मुझ पे ये होता तो मैं वहां होता, जैसा होता है ना कि काश में जो है पीएचडी होता तो मैं उस कॉलेज में पढ़ाता, तो ये क्या इमेजिनेशन है। तो जो चीजें अनफुलफिल होती है, जो फुलफिल नहीं होती, वहां पे हम कंडीशन लगाते हैं, तो ये वही वाली कंडीशन है। ठीक है, जैसे मैंने बोला काश मुझ पे पैसा होता तो मैं सबको बांट देता, तो ये क्या इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये अनफुलफिल कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम इमेजिनेशन की बात होती है, ठीक है, काश मुझ पे ये होता, मैं वहां का किंग होता, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। एक स्टेप पीछे का मतलब होता है कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, या वॉज ना यूज होके क्या होता है, वर यूज होता है, या क्या यूज होता है, हैड यूज होता है। ठीक है, मुझ पे ये होता तो आई हैड, ठीक है, तो मैं तुम्हें देता, आई कुड हैव। ठीक है, तो यहां पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। ऐसा क्यों होगा कि जब भी कंडीशन हो, अब वो कंडीशन हो जो चीजें फुलफिल ना हो सकी हो, ठीक है, इमेजिनेशन हो, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, हैड लगाते हो, ना कि हैव लगाते हो। तो क्या होगा, इफ यू हैड रिमेन काम, तो यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। ठीक है, अगर काश ऐसा होता है कि आप शांत होते तो आप सिचुएशन को संभाल लेते। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं हो पाई, शांत नहीं हो पाया, तो उस हिसाब से आप यू के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, ना कि हैव आएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो पार्ट कौन सा गलत है सर, ए पार्ट गलत है। चलिए नेक्स्ट देख के बताएं, आपने बोला आई विल, फ्यूचर की बात कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म आएगा स्पेंड आएगा, माई रेस्ट, रेस्ट मतलब बची रिमेनिंग, अरे ये तो सुपर फ्लॉज हो गया, क्या हो गया, सुपर, इसका क्या मतलब होता है, सुपर फ्लॉज का मतलब होता है कि, ठीक है, सुपर फ्लॉज का मतलब ये होता है कि जब चीजें, जब वर्ड जो है एक से ज्यादा यूज हो जाए तो वहां पे सुपर फ्लॉज हो जाता है। ठीक है, क्यों, कैसे, जैसे रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, वही होता है जो रिमेन का मतलब होता है, बचा हुआ। ठीक है, तो जब इसका मतलब भी बचा हुआ है, इसका मतलब बचा हुआ, तो सर दोनों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या बोलोगे सर, रेस्ट ही बोलो, ये गलत है। क्या बोलोगे, आई विल स्पेंड माई रेस्ट लाइफ इन माई नेटिव विलेज। ऑफ रिमेनिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो कौन सा मिस्टेक है सर, बी वाले पार्ट में मिस्टेक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जो है ये आसान नहीं है, आप बात समझिए, आपको इनके क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप आगे जो है एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे हम तो पढ़ लिए, नाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, क्वेश्चन हो जाएंगे, तो होंगे नहीं। आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, और ये पसंद आ रहा तो यार मुझे बता देना। इसके अभी हमने आगे भी जो जितने एग्जाम हुए 19, 19
19 में हुआ था, 18 में जो एग्जाम हुआ था, वो सभी सीजीएल के सभी क्वेश्चंस मैं आपको लगाऊंगा। क्लोज टेस्ट की भी मैंने वीडियो डाल दी है, जंबल्स के भी लेके आने वाला हूँ, साथ में जंबल्स हो गया, पैसेज लेके आऊंगा। तो जितनी चीजें आपकी बची हुई है, मतलब जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, आपका काम खाली इतना ही है कि आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, और पसंद आए तो कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, चलिए देख के बताएं इस वाले क्वेश्चन को। ही वेंट, वह गया, पास्ट की बात है। टू द बेड, टू द बेड आर्टिकल का एक टॉपिक है। आर्टिकल का क्या टॉपिक है, हम क्या समझते हैं कि अगर बेड की बात है, चर्च हुआ, ठीक है, स्कूल हुआ, प्रिजन हुआ, मंदिर हुआ, टेम्पल, ये वो वर्ड हैं जब इनका यूज इसी चीज के लिए हुआ। जैसे मान लो बेड पे सोने जाते हैं, चर्च में पूजा के लिए गए, स्कूल में पढ़ने ही गए, प्रिजन जेल में तो कैदी हो गए, ठीक है, टेम्पल गए किसके लिए, पूजा के लिए। पूजा मतलब पूजा अर्चना, कहीं पूजा के लिए चले जाओ। तो जब भी इनका यूज इनके लिए होता है, जिस चीज के लिए बने हुए हैं, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आता। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्कूल हम जाते हैं, कैसे जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैंने बोला आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं आया, लेकिन मैंने बोला मैं स्कूल जाऊंगा किससे, किसी से मिलने, तब जो है आप स्कूल का जो यूज है वो पढ़ने के लिए तो नहीं हुआ, मिलने के लिए हुआ, तब आप स्कूल में द स्कूल लगाओगे। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जब भी ही वेंट, गया कहाँ गया, बेड पे गया, किसके गया, विद अ स्लाइट फीवर, तो सोने ही गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे द नहीं आएगा, आप डायरेक्ट लिखो ही वेंट टू बेड, ना कि द बेड। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, योर नेम प्रेसीड्स, मतलब पहले, बिफोर पहले, अरे यार सुपरफ्लूस हो गया, जैसे रेस्ट भी हो, ये दोनों मीनिंग सेम थे। ऐसी प्रीसीड मतलब भी पहले होता है, बिफोर मतलब भी पहले, तो दो जगह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है सर, ठीक है, सुपरफ्लूस हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इस एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन सुपरफ्लूस से बन गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कौन सा पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताएं। मैंने बोला था मैनेजर तो पास्ट की बात है, हिम एट टास्क, एट टास्क क्या होता है, किस चीज के लिए, फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एट एट टास्क कुछ नहीं होता है, एक ईडियम होता है। ईडियम क्या होता है, ईडियम होता है टेक टू टास्क। एक ईडियम होता है टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना, किस चीज के लिए डांट रहा है, फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो इसका टुक हिम टू टास्क होना चाहिए था, ना कि एट टास्क होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक ईडियम बनाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपके भी क्वेश्चन ऐसे ही लगे होंगे। बस आप अपने चेक कर लीजिए कि आपका सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देख के बताएं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। मैंने बोला हिज सन इन लॉज, अच्छा जी, सन इन लॉज ये तो सबको पता है। क्या पता है कि सर सन्स इन लॉज होता है, सन नहीं होता। कौन सा है ये होता है कंपाउंड नाउन में यूज होता है। क्या होता है कंपाउंड नाउन, सुना है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि वर्ड को जोड़ा जाता है, जब जोड़ा जाता है तो सन में ऐसे इस वर्ड लगा सकते हैं, ना कि लॉ में लगाएंगे। ठीक है, इसके नियम नहीं है, लॉज नहीं होता, सन्स इन लॉ होता है। ठीक है चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाकी कहाँ गड़बड़ है, यहीं पे ये हैव तो इसकी वजह से प्लूरल हो गया। थर्ड फॉर्म है, इस बिजनेस थर्ड पार्टी है विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख के बताएं। ही आए ऑफन है, इंडेफिनिट बना लो, परसिस्ट, परसिस्ट टू, देखिए यहीं पे गलत है। क्यों गलत है, क्या गलत है कि सर ये जो परसिस्ट है ये अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है। आवाज नहीं, क्या लेता है, इन लेता है। एक टॉपिक आता है कौन सा, जेड, मैंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको, वर्ब के टॉपिक में आता है। मैंने बताया था कि परसिस्ट जब भी आएगा क्या आएगा, इन आएगा। कुछ वहां पे प्रीपोजिशन बताई होगी मैंने, ठीक है, जैसे रिफ्रेन बताया था, ठीक है, डिबेयर बताया था, प्रिवेंट बताया था। इनके साथ क्या बताया था सर, फ्रॉम आता है।
ऐसे परसिस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है। हार्म के साथ क्या आता है, इन आता है। सेंस के साथ क्या आता है, इन आता है ना। और इसके अलावा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी इनके साथ ये प्रपोजिशन आएगी, इसके बाद या तो नाउन आएगा या फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। है ना, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं सर, जिरन कहलाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो सब परसिस्ट के बाद पहले तो टू काटो, क्या लिख दो यहाँ पे, इन। और इन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में ING आना चाहिए। क्या आएगा, आस्किंग आएगा, ना कि आस्क आएगा। तो क्या बोलोगे, ही ऑफन परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन, है ना। तो परसिस्ट के साथ क्या आता है सर, इन आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। किसका मेथड है ये सर, जिरन टॉपिक आता है वर्ब एडवांस में, है ना। और जिसने ये नहीं की है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले और नोट्स अच्छे से बना ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख के बताएं। ही वॉज अनेबल, पास्ट में बना रखा है, टू हेल्प मी। चलो ठीक है जी, अनेबल था हेल्प करने में, बिकॉज ही हैड बीन। जब ये पास्ट में सेंटेंस बना रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो जब भी दो सेंटेंस आते हैं और एक सेंटेंस पहले हुआ और जस्ट उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस होता है, तो एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है। लिख देता हूं यहाँ पे, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। बात समझ में आ गई। जब भी दो काम हो, एक पहले हो जाए उसके बाद एक नेक्स्ट बाद में होता है, तो दो काम में पहला पास्ट इंडेफिनिट और बाद वाला पास्ट परफेक्ट में। टेंस का नियम है, ठीक है। टेंस नहीं किया होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर टेंस कर लेना, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में तो इस तरह हेड भी नहीं आएगा, खाली क्या आएगा, हेड आएगा। तो क्या बोलोगे, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड फेल्ड टू अरेंज द मनी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस थे जो आपके जनवरी में आए थे, ठीक है। कौन से में, 2022 में जो एग्जाम हुआ था CGL मेंस का, हमने वो क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं सबके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम से पहले इनके क्वेश्चन लगाना। चाहे आप MTS देने जाना, चाहे आप CHSL देने जाना, चाहे आप CGL देने जाना, SSC के सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही आते हैं, ठीक है। और आप इनको सही से बनाना। 22 के और 22 में जो अगस्त में हुआ था और जो 20 में हुआ था, वो सब मैं पहले ही क्वेश्चन डाल चुका हूँ, क्लोज टेस्ट उसके डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसके क्वेश्चन लगाना और पसंद आया तो यार मुझे कमेंट में बताना। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो काम है वो तो काम होना चाहिए। आपका काम है अब इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।